सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तब्दीली सरकार कुछ और बेनकाब हो गई है। नाम नेहाद रियासत मदीना में करप्शन में इजाफा हुआ है, ये कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। बताया गया है कि 2018 के मुकाबले में करप्शन की शरह में इजाफा हुआ। 10 बरस में यह पहली बार है जब करप्शन की शरह पाकिस्तान में 10 बरस में यह पहली बार है कि जब पाकिस्तान इस इंडेक्स में आगे बढ़ने के बजाय पीछे की जानिब गया है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा, अपने तौर पर उन्होंने एक मुनहनी सी या नाकाम सी कोशिश कह लीजिए जस्टिफाई करने की इसे कमल को की है। फरमा रही हैं कि बदउनवानी के खात्मे के लिए वक्त दरकार है। कितना यह उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। ताहम सबसे अच्छा जिसको कहते हैं बयान मुझे चेयरमैन नैब का लगा, अल्लाह उन्हें जिंदगी अता फरमाए, परवरदिगार। कह रहे हैं कि किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। गुड। मजीद बताया है कि हमारा ईमान है करप्शन फ्री पाकिस्तान। कुछ मजीद बताया, कहते हैं कि नैब की मुजरिमान को सजा दिलवाने की शरह 70% करार। पूछना यह था कि वो जो कुछ नेकोकारों को नैब ने तंबू किया था, जो एक एक करके जमानत पर और उसके बाद फिर मुल्क से बाहर जाते रहे, वो इस 70% में हैं या नहीं। फिर अगर आप बुरा न माने तो यह भी पूछता चलूं कि पीटीआई में शामिल इन्वर्टेड कॉमास में नेकोकारों का एहतसाब क्या अक़वाम मुत्तहिदा करेगी या आलमी अदालत इंसाफ आकर के इसका कुछ और करेगी, जो आप नहीं कर पा रहे बावजूद वादों के। मैं किन वादों की बात कर रहा हूं हुजूर, आप समझ रहे होंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा वो बताने की कोशिश कर रही हैं जो हम पहले से जानते हैं। कहती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तब्दीली सरकार के मुंह पर तमाचा है। इससे भी अच्छी बात या पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? हुकूमत के अब तक के इत्तेहादी एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी फरमा रहे हैं कि रिपोर्ट से वजीर आजम की आंखें खुल जानी चाहिए। वजीर आजम की आंखों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी आंखें तकरीबन फट ही गई थी यह बयान सुनकर के कि गजब खुदा का, अब फैसल सब्जवारी करप्शन पे लेक्चर देंगे। फैसल सब्जवारी भला कौन? वो फैसल सब्जवारी जो कल तक जी भाई करते थे, वो फैसल सब्जवारी जो एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। आप उसे पाकिस्तान कहें या लंदन, फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल चलिए एमक्यूएम से ही कह लूं तो भी काफी है। एमक्यूएम अगर किसी को कह रही है कि करप्शन मामला जो है वो गड़बड़ेशन की जानिब है, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मज़ाक खेज बात हो नहीं सकती। मेरा ख्याल है वजीर आजम को इसी का नोटिस लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तानी मार्का जमहूरियत के खिलाफ जो बदतरीन शक्ल है, 50 दफा बता चुका हूं, 51वीं दफा बताने का की जहमत उठाता हूं, बदतरीन शक्ल है जो मौरूसियत की। मरे पर 100 दुर्रे एक और रिपोर्ट जारी हुई है, इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स। यह बता रही है कि पीटीआई के दौर में जमहूरियत जो है वो साबका अदवार यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी कम पाई गई है। अंदाज़े हुक्मरानी, सियासी कल्चर और शहरी आज़ादी रूबत ज़वाल हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान 108वें नंबर पर, और हमारा अजली बदतरीन दुश्मन भला कौन? भारत। वो भारत जहां मोदी बरसर इख्तिदार है, वो मोदी जिसके इख्तिदार में आने के लिए हमारे इमरान खान साहब नवाफिल पढ़ा करते थे, कहा करते थे कि अगर ये आ गया तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो जाएगा। वो भारत, वो नाम नेहाद सेकुलर भारत इस इंडेक्स में 51वें नंबर पे है। दोबारा बताता हूं, पाकिस्तान 108वें नंबर पर, जमहूरियत के सारे मामे मिलकर के भी 107वां नंबर हासिल नहीं कर पाए। और भारत जहां बदतरीन आमिर डिक्टेटर हिटलर पता नहीं क्या क्या बरसर इख्तिदार है,
वहां 51वें नंबर पे। अब आप बताइए कि पाकिस्तान में जमहूरियत किस शक्ल में मौजूद है। यह तो थी वो बात जो है ग्राउंड रियलिटी। अब हम कुछ ऐसे संजीदा और बदतरीन या मज़ाक़खेज़ लताइफ आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिसे सुनना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स को बहुत अच्छा लगता है, यहां तक कि कायदीन को भी। अब सुनिए, ब्लर कर दिया ना भाई, भंडी करवा देना। वो चाचा लगाओ यार, उनका ट्वीट लगाओ। जनाब, इसी किस्म के स्टेटमेंट्स पसंद आते हैं पीटीआई वालों को। लिखा है कि इमरान खान वक्त का कलंदर, ला हौल वला कुव्वत, जमाने का सिकंदर, इस्तग़फ़ार तौबा, किस्मत का धनी है। यह बात सही है। दुनिया को तस्खीर, दिलों को मुसख्खर और सिर्फ फतह करने के लिए पैदा किया गया है। ये गज़ब खुदा का। ये मेरे ख्याल है सिकंदर आजम के बारे में बात कर रहे हैं चाचा। आसमान का रोशन सितारा, माज़अल्लाह, जमीन पर रहनुमाई का इस्तिआरा है। मुत्तफिक हैं तो रीट्वीट करें। और ये कार खैर किसने अंजाम दिया है भला? एजाज चौधरी ने। एजाज चौधरी ने लाइक किया है। यह है किसका? ये वही सहाफी नुमा है जिनका बस नहीं चलता कि अपने प्रोग्राम में मेज पर चढ़ करके और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा के दूसरी तरफ फुदक जाए ताकि रेटिंग थोड़ी सी और आ जाए। इनके बिल्कुल सामने एक फांदेबाज बैठ करके और वो अपने आप को कहता है कि मैं सहाफी हूं, उसका भी बस नहीं चलता कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद का नारा लगा के झंडा गाड़ दे बीच में और झूठ पे झूठ धड़ाधड़ बोलता रहे। यह है वो सहाफत की, शोबे सहाफत की वो काली भेड़े भी मेरे ख्याल इसके मुकाबले में गोरी होती होंगी, जिन पर अल अमान अल हफीज किसी और को शर्मिंदगी हो या नहीं हो, मुझे जरूर है। अब आ जाते हैं उस पर जिसके लिए झूठ बोलना जायज ठहरा। बात कर रहा हूं सियासतदानों की। हमारा खान बेहतरीन कायद डॉक्टर शहबाज गिल, लगाओ यार। इनकी हालांकि विकेट ले लिए लेकिन फिर भी चमचागिरी से बाज नहीं आ रहे हैं। चेंज करो। वजीर आला पंजाब के साबिक तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि एक वो भी थे जो ओबामा के सामने सर्दी में रुमाल से पसीने साफ किया करते थे, और एक हमारा खान है जो बाएतमाद, कायल करने और पसंद किए जाने की खूबियों के साथ अपने मुल्क की बेहतरीन अंदाज में कयादत कर रहा है। लगा दो यार, अल्लाह का नाम लेकर के जो होगा देखा जाएगा। गुड। ट्विटर पे आप ये देख सकते हैं, अगर किसी को शक है तो ये वो खबर है जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं, ये उसी ट्वीट का उर्दू वर्जन है। मजाल है कि जो जबानों पर लुकनत आई हो, मजाल है कि जो ख्वाजा आसिफ कहा करते थे ऐसा कोई वाकया, कोई सानिहा ज़हूर पजीर हुआ हो। नामुमकिन, नामुमकिन। करप्शन की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है इखलाकी करप्शन की जानिब जो है वो आपको ज़रा ले चलूँ, उसके बाद फिर मैं इमरान खान साहब के आज के खुतबात की जानिब वापस आऊँगा। खान साहब करप्शन करप्शन का रोना बहुत गाते हैं। आज देवस में भी उन्होंने करप्शन करप्शन आसमान सर पे उठाया हुआ था। हुजूर, आपकी नाक के नीचे इखलाकी करप्शन की दो दास्तानें पेश करता हूं, जबकि जानता हूं कि फायदा कख नहीं होना, फिर भी अपना काम करता चलूं। वो बच्ची का वो लगाओ यार, इमरान खान को सब जानते हैं, वो बच्ची का लगाओ, वो जो अभी क्या 8 साल की बच्ची, नाम भूल गया, वो मुश्किल सा नाम था। ये बच्ची जिसको हाँ वो जो नहीं ले सकता नाम, बड़ा मुश्किल नाम है। इस बच्ची को, एक और बच्ची को नाम निहाद रियासत पाकिस्तान में रेप करके कुछ बदबख्तों ने मार दिया। इस बच्ची के वालिद का क्या कहना था? वालिद को लगाओ यार।
यह है इस बच्ची का बदनसीब बाप। 7 साल से सऊदी अरब में मुलाजमत करता है असजद। वो मुसलसल अखबार था, बीबीसी से बात करते हुए उसका कहना था कि मैंने इस माह की 25 तारीख को वापस आना था, जिस पर मेरी बच्ची बहुत खुश थी। कह रही थी कि मेरे लिए चॉकलेट और जूते लाना। अपनी आखिरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बारे में जिक्र करते हुए आबदीदा असजद जहां का कहना था वो जल्दी में थी, कहने लगी खाना खाकर मदरसे जा रही हूं, वापस आकर बात करूंगी। मुझे क्या पता था कि इसके बाद सारी बातें ही खत्म हो जाएंगी। सूबे के वजीर आला महमूद खान भी मंगल को बच्ची के लवाहिकीन से मिलने गए। इलाके के लोगों ने कहा कि आप तो रियासत मदीना के क़याम के वादे कर रहे हैं, लेकिन यहां ऐसा हो रहा है। तो उस पर वजीर आला ने कहा रियासत मदीना भी कोई 2 दिन में नहीं बनी थी। तुम्हारे अपने बच्चे बुलंद मकबरों में कैद हैं, पुलिस, रेंजर्स, फौज के हिसार में है, इसलिए इतनी जुबान चल रही है। जिस दिन विकेट गई उस दिन मैं देखूंगा कि तुम्हारे बच्चे कैसे महफूज रहते हैं। दरिया के किनारे कुत्ते की जान जाने के खौफ में मुब्तला साबिक अपोजिशन लीडर और मौजूदा नाम नेहाद मसीहा, डेवोस में तफरीह तबाह फरमाने वाले, अक़वाम आलम को अपने सो कॉल्ड विजन से मुतासिर करने वाले इमरान अहमद खान नियाजी साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, इस तरफ नजर किसकी है? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 मिनट के अंदर तीनों साइन करके हॉल से बाहर निकल गए, इसलिए कि मामलात हैं। फैसल वावडा, सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। थोड़े दिनों पहले मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में ये इफरीद फैला है, हमें इसका इलाज करना है, जहां बच्चों को ज्यादती करके मारा जाता है। करेगा कौन? आपके पास तो फुर्सत नहीं है। पहले ज़ैनब, उसके बाद फिर पता नहीं कितनी और बच्चियां, और अब ये बच्ची, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चे किसी एक सिक्योरिटी हिसार में महफूज हैं, इसलिए जुबानों पर कुफ्ल पड़ गया है, अक्लों पर पर्दे डाल दिए अल्लाह ने। ये इख्तिदार जिस पर इतने चौड़े हो रहे हैं सारे के सारे, ये इख्तिदार जिंदगी भर नहीं रहेगा मियां। वो जो थे ना अमीरुल मोमिनीन बनने के खप्त में मुब्तला, वो भी गए और आपने भेजा है। आपके साथ क्या होगा सोचा है? एक और चीज बताता चलूं, इसी कराची में, किसी और जगह की बात नहीं करता, वो लगाओ यार, वो जो झुग्गियां जली हैं, 200 से जायद घर तबाह, 180 झुग्गियां सॉरी तबाह, 200 अफराद से जायद बेघर। वो उस खातून को दिखाओ, वो जो रो रही थी, वो मलबे के ऊपर बैठी हुई थी। वो तस्वीर भी ये देखो, इमरान अहमद खान नियाजी साहब, ये देखो। आपकी वालदा, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके जाने के बाद आपने उनकी याद में कौम के लिए एक अस्पताल बनाया। अल्लाह ताला आपको उसका अजर सवाब ता क़यामत अता फरमाए। हुजूर वाला, ये भी किसी की माँ है, ये भी किसी की माँ है, किसी के बच्चे बेघर हुए हैं। आपके अलावा अगर कोई और वजीर आजम है, अगर किसी ने बताया है आपको टीवी पे देख करके, तो मुझे बताइए, ताकि ये FIR में उसके खिलाफ कटवाऊं। ये सारी वो FIRs हैं जो आपके नाम पे फाड़ी जा रही हैं। साने साहिवाल से लेकर के PIC में 3 जो लोग मारे गए, जो वुकला ने मारे, और हमारे कानून ने उनको जमानत दी, ये सारी FIRs आपके खिलाफ हैं। वो जज जिसने एक खातून को रेप किया और आज उसको जमानत मिल गई है, ये FIR भी आपके खिलाफ है। इस एक लूले लंगड़े सिस्टम के खिलाफ है। इमरान खान साहब, यूथियों की बात बाद में करूंगा यार, बात जरा तवील हो गई है। वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं करप्शन तो है मगर तब्दीली आ रही है। सुभान अल्लाह, न जाने कौन से नंबर का चश्मा है आपका। कह रहे हैं डेवोस में दुनिया की अहम शख्सियात से मिलने का मौका मिलता है, तो हमारे खर्चे पे आपने तफरीह तबाह का सामान फरमाना था। 2 लाख कम से कम तो तनख्वाह है आपकी, जिसमें आपका गुजारा नहीं होता। ताहम आप ये कहते हैं कि कीमतें बढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन तुमने घबराना नहीं है क्योंकि मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं।
फरमा रहे हैं कि मेरे दौरे के अखराजात इकराम सहगल और मोहम्मद इमरान बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सैलानी वेलफेयर चलाते हैं, फी सबीलिल्लाह ऐसा कर रहे हैं, इसके एवज आप इन्हें कुछ नहीं देने वाले। इलेक्शन मुहिम जिसने स्पॉन्सर की थी, आप समझ रहे होंगे उसको, उसके साथ जो मामलात हैं, वो जिसका भाई है वो भी तो बगल में ही है, मुस्तफ़ा कमाल, कह के थक गया, मैं नाम ले के थक गया, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। फरमा रहे हैं कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल दुनिया के बेहतरीन लीडर्स करार। अपने बारे में सोचिए हुजूर के जब मौर्रिख आने वाला आपको याद करेगा तो किस अल्फाज में याद करेगा। कायदे आज़म को छोड़ दिए, आप नहीं पहुंच सकते वहां तक। फरमा रहे तनकीद से घबराने वाला नहीं, काश कि आप घबराते तो फिर हम इतना घबराए यहां वहां ना घूम रहे होते। फरमा रहे हैं कि लोगों ने 15 साल तक मेरा मजाक उड़ाया है, आपकी गिनती गलत है। 15 साल 15 माह हो चुके हैं लोगों को आपका मजाक उड़ाते। ये आप हैं जिन्हें 15 माह का हिसाब याद नहीं है। अपने आप को सर्जन बतलाते हुए मेरे मोहतरम वजीर आजम ने कहा कि बीमार मईशत की बहाली के लिए सर्जरी जरूरी है, घबराना नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और अकरम चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूं। अकरम चीमा साहब, हुजूर वाला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से पहले ये इखलाकी करप्शन की जो दास्तानें मैंने आपकी खिदमत में पेश की, जिनके बारे में आप और आपकी सरकार बखूबी आ है, अगर कोई लैतोलाल, कोई जस्टिफिकेशन, कोई कोशिश अगर आप करना चाहें तो आप कीजिए, फिर मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे आता हूं। आरफीन देखें, अभी जो 15-16 माह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दौर गुजरा है, मेरी नज़र में तो अभी तक हुकूमती सतह पे, फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमती सतह पे कोई एक भी स्कैंडल ऐसा नहीं सामने आया जो साबित होने के लायक हो। इल्ज़ामात अपनी जगह पे हैं, इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लेकिन उन इल्ज़ामात को तहकीकात भी उनकी होती हैं। और वज़ीर आज़म ने अभी हालिया जो गंदम का बहरान आया है उसके ऊपर एक कमेटी कायम की है और उसको सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, इत्तलान अर्ज़ है कि गंदम का बहरान तो था ही नहीं, तो फिर कमेटी क्यों बनाई मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने? आपके हुकूमती जिसको कहते हैं कि हरकारे गला फाड़ फाड़ के ये फरमाते रहे कि बहरान नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब के पास ज़्यादा टाइम है कि उन्होंने 15 दिन का टाइम पास करने के लिए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी किसके नाम खुलेगी, पहले तो ये बताइए। जब बहरान नहीं है तो कमेटी काहे की? देखें, ये एक मुनज़्ज़म और मैं इसको ये ऐसे समझूंगा कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी जो कि ना सिर्फ माफ़ कीजिए कर दी इस अवाम के ख़िलाफ़ थी, बल्कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी थी, और जिसके किरदार इंशाअल्लाह ताला आइडेंटिफाइड होंगे और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सिंध में ही आप देख लें कि सिर्फ सूबा सिंध के अंदर लाखों बोरियां जो हैं गंदम की, वो अपना गुदाम सिंध पे बाद में आऊँगा, सिंध पे बाद में आऊँगा, सिंध पे बाद में आऊँगा, पहले उस पर आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को आपसे, आपकी हुकूमत से, एक तो आपके खिलाफ साजिशें बहुत होती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को आपसे क्या दुश्मनी है कि 2018 के मुकाबले में 2019 ज़्यादा करप्ट साल करार दे दिया गया है? क्या इसकी जस्टिफिकेशन है, ज़रा पहले वो बताइए, क्योंकि आपकी मुशीर मुआविन खुसूसी बर इत्तलात कह रही हैं कि 15 माह का वक्त अभी कम है, 115 माह मेरा ख्याल है शायद उनको चाहिए। देखिए आरफीन, इस पर मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि आप मुझे आइडेंटिफाई कर दें, आप बैठे हुए कि इस 15 महीने के अंदर आपके फ़लाँ वज़ीर, फ़लाँ मुशीर या फ़लाँ आपके चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर ये करप्शन साबित है। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का वाक़या सामने आया है। आप हुकूमत में, मैं आपको समझाता हूँ। पहला वाक़या, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, अखबारी इत्तलात मौजूद हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट मैंने 4 मरतबा अपने प्रोग्राम में शामिल की है। मौजूदा वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला KPK, उसके हवाले से, उनके मशकूक किरदार के हवाले से जो BRT में उनके सामने आया, वो रिपोर्ट चीख चीख कर इमरान खान की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा रही है कि इमरान खान खलाओं में है, उनके पास ज़मीन पे आने का टाइम नहीं है। इस एक जुर्म की पादाश में उनको प्रमोशन देकर के वज़ीर दिफा बना दिया वज़ीर आला से। नंबर 1, आगे बढ़ते हैं।
5 लाख मरतबा अपने प्रोग्राम में मैंने नाम लिया है आमिर कियानी का, साबिक वजीर सेहत। दवाओं की कीमत में उनके मशकूक किरदार के बारे में मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने हलफ उठाते ही एक बयान दागा। उसके बाद उन्हें शायद तंबीह कर दी गई, मामला इधर उधर हो गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उनको सिर्फ उनके ओहदे से हटा दिया और बात इधर उधर हो गई। अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द हुई होगी और हुई है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा फी सबीलिल्लाह नहीं होता। ये अद्विया साज कंपनियां वो हैं जो बड़े से बड़े या मामूली से मामूली डॉक्टर को बगैर रिश्वत दिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखवाती। वो इतना बड़ा एहसान आपसे नहीं ले सकती। एक बात सर, आपने मुझे टोक करके फ्लो तोड़ दिया। राना अरशद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, राना अरशद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं हुजूर वाला। ये कुछ ऐसी मिसालें हैं कि जिनके बारे में अगर आप मुझे कोई जस्टिफिकेशन देना चाहें तो मैं खुशी महसूस करूंगा सुन के। अकरम चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह आप फॉर्मर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर जी दवाओं का रेट बढ़ाने का स्कैंडल है, ऐसी कोई किसी किस्म की बात नहीं है। उसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी हुई है और उस इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ है सर? इंक्वायरी रिपोर्ट अब मैं जेब में तो भाई लेकर नहीं आया। उसके ऊपर उसके मंदरजात बता दीजिए, क्योंकि ये किसी मीडिया पर नहीं चला। उसके मंदरजात ये हैं कि ये दवाओं की जो कीमतें हैं इनके अंदर इजाफा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के दौर में हुआ था। सिर्फ नोटिफिकेशन इनके दौर में हुआ है क्योंकि दवासाज जो इदारे हैं उनकी तरफ से प्रेशर था और जो डॉलर की कीमत बढ़ने से जो इम्पैक्ट आया इकोनॉमी के ऊपर, और क्योंकि दवाओं के अंदर जो बेस इस्तेमाल होते हैं वो सारे इम्पोर्टेड इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से हमारी हुकूमत ने उसको आके नोटिफाई किया सिर्फ, और उसकी जितनी भी समरीज़ हैं, जितना भी उसका प्रोसीजर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के दौर में हुआ। राइट राना अरशद साहब, ये गुनाह भी आप ही के सर आ गया। हुजूर वाला मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक कॉल दे दी गई है। ब्रेक होगा तो करीम ख्वाजा साहब, राना अरशद साहब महव गुफ्तगू होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राना अरशद साहब, करीम ख्वाजा साहब, हुजूर वाला। सबसे पहले तो मेरी माजरत कबूल कीजिए, हुजूर थोड़ा सा गुफ्तगू तवालत इख्तियार कर गई थी। मैं पहले राना अरशद साहब के पास जाऊंगा। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो भांडा फोड़ा है, नाम निहाद रियासत मदीना के खिलाफ ये FIR काटने की वजह जो भी है वो तो बहरहाल वही जानते हैं। आपके ख्याल में फिरदौस आशिक अवान साहिबा की वजाहत और चेयरमैन नैब का ये कहना कि किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, इन दोनों बातों पर अगर आप कोई रायज़नी फरमाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके TV चैनल का मशकूर हूँ, और आपने अपने इंट्रो में बड़ी फ़हम फरासत के साथ आवाम की नब्ज़ को महसूस किया है। मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि इमरान अहमद ख़ान न्यायी साहब जो ये फरमा रहे हैं कि मेरा सैलरी में 1,96,000 में गुजारा नहीं होता, और फिर साथ ही फरमाते हैं कि मैंने अपने घर का रोड भी खुद बनाया है, और वो 350 कनाल के घर में रहते हैं, और फरमाते थे कि जब $1 डॉलर महंगा होता है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है। और फिर ये भी उनका फरमान है कि 500 अरब डेली करप्शन के पकड़े जाते थे, मतलब करप्शन की जाती थी। और साथ ये भी फरमाते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी सैकड़ों अरब डेली बेसिस पे हो रही है। तो मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि आज बिलियन ट्रीज़ का जो मनसूबा खैबर पख्तूनख्वा में है, वो पैसे कौमी ख़जाने से गए, कहाँ पे गए? फिर वहाँ का एहतसाब कमीशन जो जनरल हामिद खान साहब को जब वो एहतसाब शुरू हुआ तो बंद कर दिया गया, आते ही इस गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियली तौर पर बंद किया। फिर मेडिसिन की बात हुई, मेरे भाई 31 मई 2018 को मैं कैबिनेट मेंबर था ना, इसलिए कौन कह सकता है कि हमने कीमतें महंगी की थी, हमने समरी पर अप्रूवल दी थी? मेरे भाई कौन सी समरी, कौन सी अप्रूवल? आप हमारे पाबंद हैं, माशाल्लाह, वेल डन, बहुत अच्छी बात है कि हमने कीमतें बढ़ाई थी
और आपने 1 साल वेट करने के बाद, ये तो खान साहब का फरमान था 2.5 माह पहले कि विद इन 72 आवर्स पुरानी कीमतें बहाल की जाएं। तो जनाब मैं अर्ज करूंगा, आपने 300% कीमतें बढ़ाई। राजा आमिर कियानी साहब जो हैं, उसने तकरीबन 40 अरब से जायद करप्शन की, और चाहिए तो था कि नैब के केस में जैसे न्यायसन ने फरमाया था कि साहब उनसे शुरू होगा, उनके कैबिनेट मेंबर से शुरू होगा, कोई पूछता नहीं, उनको वजारत से अलहदा कर दिया गया और उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। फिर BRT का मनसूबा भी जो अक्टूबर 2017 को शुरू किया था परवेज खटक साहब ने, और देखें कि वो आपने अप्रैल 2018 तक मुकम्मल करना था, वो 20 अरब का था, वो 30 अरब का था। आज तो भाई 90 अरब से जायद कौम के खर्च हो चुके हैं। और उसके बाद राना अरशद साहब हुजूर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। करीम ख्वाजा साहब को नींद आने लगी है, थोड़ा सा तवक्कुफ कहीं इससे पहले कि वो सो जाएं और हमें निशाने मंजिल न दे पाएं। राना अरशद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं हुजूर, थोड़ा सा तवक्कुफ। राना अरशद साहब, करीम ख्वाजा साहब हुजूर, एक मरतबा फिर माजरत के साथ सर ये मुझे बताइएगा, ये नया पाकिस्तान से पुराने से भी बदतर निकला हुजूर, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, आपके ख्याल में क्या मतलब हकीकत है इसमें? देखें नूरुल आरफरीन, मसला ये है कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो बात आई है और इनके पास कोई जवाब नहीं है, और इन्होंने हर रोज़ आकर झूठ बोलते हैं कि भाई हम करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे। गैलप सर्वे जो आता है पाकिस्तान में, वो कहता है कि भाई यहाँ महंगाई मसला है नंबर 1, दूसरे नंबर पर मसला है बेरोज़गारी, तीसरे नंबर पर मसला है करप्शन, जो लोग कहते हैं। अब मैं आप भारत की मिसाल दूँ, जयललिता थी, साउथ भारत में इसी तरह के नारे लेकर इलेक्शन जीती थी तमिलनाडु स्टेट में, और आखिर में अभी उनका इंतकाल हो गया, पर उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खुद करप्शन के चक्कर में जेल में चली गई, करप्शन का नारा लगा कर आई, आखिर में जेल में चली गई, इंतकाल हो गया। दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी की, उसने भी इसी तरह के नारे लगाए, वो श्रिंक हो गई है पार्टी। अब तीसरा जो है हमारे पास नियाजी साहब है, वो भी इस तरह के नारे लगा रहे हैं, और 2 लाख रुपया कह रहा है मेरी तनख्वाह है। पाकिस्तान के तो गरीब लोग हैं जिनकी 10,000 और 5,000 तनख्वाह नहीं है। इस तरह की बातें करके क्या पाकिस्तान के आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं क्या? 2 लाख की तनख्वाह है, मेरा गुजारा नहीं होता है। जिस गरीब आदमी की तनख्वाह 10,000 और 5,000, उसका क्या हाल होगा? वो क्या समझेगा? वो खुदकुशिया करेगा क्या? तो कहने का मतलब है कि इनकी जो है, जो प्रोडक्ट लेकर आए थे करप्शन, वो प्रोडक्ट अब नहीं बिक रहा है मार्केट में। करप्शन के हर कोई ख़िलाफ़ है, पर आवाम के मसले मसाइल तो हल करें ना। महंगाई का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, नौजवान हो रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये भी तो मसले हैं ना। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का मसला है, आप FATF से जो है जान छुड़ाएँ, ये भी तो मसला है। आप कभी आप चीन के साथ बैठे हैं, कभी आप अमेरिका के साथ बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है। चीन कह रहा है कि आप भले उससे दोस्ती करें, ये भी तो मसले हैं ना। अब ट्रंप और ये दोनों बैठ रहा है, वो भी वहाँ, उसका भी दिन पूरे हो रहे हैं, अमेरिका में इम्पीचमेंट में जा रहा है, और ये यहाँ पाकिस्तान की तबाही करके बैठा है। मेरी बात सुने नूरुल आरफीन साहब, मैं तारीख का हवाला देता हूँ कि इनकलाब रूस से पहले ज़ार हुक्मरान था, और उसकी जो मिसेस जो थी वो इनडायरेक्टली हुकूमत करती थी, क्योंकि रास्पुटिन का इन्फ्लुएंस था। क्या पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो रही है क्या कि भाई ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस हो रहा है कि इसको रखो चीफ मिनिस्टर? सर आपकी जो बात है, मेरा ख्याल है कि अगली स्टोरी इसी से रिलेट कर दी जाए तो बेहतर होगा। हुजूर वाला अकरम चीमा साहब, इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स कह रहा है PTI दौर में जमहूरियत साबका अदवार से कम, अंदाजे हुक्मरानी, सियासी कल्चर और शहरी आज़ादी रूब ज़वाल। हुजूर वाला इजहार राय, आज़ादी इजहार, फलाना ढिमकाना, बड़ी बड़ी बातें, और उसके बाद ये सब जो कुछ हो रहा है, ये भी मेरा ख्याल है कि किसी बहुत बड़ी साजिश का शाखसाना होगा जो आपके ख़िलाफ़ हुई है। इससे ये साबित हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मासूम आप और आपके कायदीन और आपकी सियासी जमात है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, ये तो सारी वो बातें हैं जो मैं तो इसको यही कहूँगा कि सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें।
देखिए अभी एक तक मिनट, सर, अभी तक ये पाकिस्तान बात ही तहरीके खत्म कर दी आपने। पाकिस्तान तहरीके अब हम इंसाफ। सितारा सपना लॉन के फजाइल पे बात कर सकते हैं मेरे ख्याल है, क्योंकि आपने जी बिल्कुल discard कर बिल्कुल, दिया। आप सितारा सपना मतलब लॉन पे खुदा बात का करें, खौफ करें सर, ये देखें स्टोरी पूरा दिन पीटी जाती रही है, इसको किसी ने तरदीद नहीं की, इसके बारे में कोई ऐसी राय मौजूद नहीं जो आप दे रहे हैं, आपने ऐसे ही इसको हकाल दिया। इस तरह का इस्तेदाद देने की मतलब ये शक्ति आप ही लोगों में हो सकती है, लेकिन ये आपने शक्ति पाई कहाँ से, ये बताइए, इतने शक्तिमान आप कैसे निकले? देखिए मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं बिल्कुल इसके ऊपर रिलाई नहीं करता कि ये किसने छापी, किस तरह छापी, तो ऐसी स्टोरियां तो आती रहती हैं। इससे ज़्यादा ये स्टोरी से ज़्यादा ये है ही कुछ नहीं। ये रोजनामा चीख में शायद थोड़ी हुई है, ये तो इंटरनेशनल मंजन है, इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स, और ये भी अंग्रेजी के अल्फा। देखिए इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स जो आप बात कर रहे हैं, ये भी समझ लें कि जो आपने इससे पहले नाम इस्तेमाल किया तो मैंने नहीं किया भाई। हाँ, ट्रांसपेरेंसी ये वो ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल भी 2 नंबर है और इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स भी। देखिए फारिग कर दिया मैं इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा। तो इससे ज़्यादा आरफिन मैं नहीं समझता कि इसकी कोई अहमियत है। आपके ख्याल में शहरी आज़ादी रूबज़वाल नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं है। आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस शहर में पले बड़े हैं, आप बता दें कि शहरी आज़ादी पहले से बेहतर है इस शहर के अंदर इस 1.5 साल के दौरान कि कम हुई है। आप पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, आप सिर्फ अपने कराची शहर को ले लें, आप इसी का मुवाजना कर लें कि 1.5 साल पहले ये शहर कहाँ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर कहाँ पर है। इस हवाले से मुझे तो काना कर दिया आपने। मतलब मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, जब मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए होता है तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि आपकी मेहरबानी है, ज़रा नवाजी है आपकी अगर आप चुप हो जाते। आप इतना फ्यूल जला करके मेरे पास आए माशाल्लाह, मेरे पास मुझे जानते बूझते आपने ये रिस्क लिया। मैं तो पहले ही यानी आपका एहसानमंद हूँ। अब मैं यहाँ भी आपको घेरूँ, मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में राना अरशद साहब और करीम मेरी मदद फरमाएंगे, लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में। नाजरीन, मैं थोड़ा सा अपने आसाब को मुजतमा कर लूँ, यहाँ तक आप ऐसा कीजिए कि फिर ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आते हैं। ब्रेक पर जाओ भाई। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मराहिल में हम पहुँच गए शो के। राना अरशद साहब हुजूर वाला इमरान खान साहब ने मज़ीद कुछ इंकशाफात फरमाए अपने एक और खिताब में। फरमा रहे हैं कि करप्शन तो है मगर तब्दीली आ रही है। मज़ीद ये कहते हैं कि तनकीद से घबराने वाला नहीं, 15 साल तक लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। हुजूर, मजाक सिर्फ 15 साल तक उड़ाया या आज भी कुछ बदअक्ले अवाम ऐसे हैं, कुछ और मुतासरीन ऐसे हैं जो आज भी ये काम कर रहे हैं, मगर मेरे मसीहा को, मेरे मेहरबान वज़ीर आज़म को या तो खबर नहीं हो रही है, वो दीदा व दानिस्ता इससे नजरें चुरा रहे हैं? जी नूरुल आरिफिन साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर खान साहब ये देखें कि 15 माह में, 15 साल को छोड़े 15 माह की बात कर लें, इन्होंने 100 डेज की बात की, इन्होंने 3 मंथ की बात की, 6 मंथ की बात की, 1 ईयर की बात की, और आज क्या हो रहा है कि पंजाब में आटा और गंदम वाफर थी जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी थी। तो माशाल्लाह मुझे ये बताएं कि ये गंदम एक्सपोर्ट किसने की? प्राइम मिनिस्टर साहब की परमिशन के बगैर गंदम मुल्क से बाहर नहीं बेची जा सकती थी, और अब बादशाह सलामत ने आर्डर कर दिया है कि गंदम एक्सपोर्ट की जाए। फिर अफगानिस्तान को गंदम गिफ्ट करते हैं, 40 रुपए से 70 रुपए किलो आटा हो गया। कौन ये करप्शन कर रहा है? ये जहांगीर तरीन साहब जिसको अदालत आलिया ने नहल किया है। शाहमूद क्रैशी साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑफिशियल मीटिंग को ये चेयर करते हैं और ज़राअत पर हमें ये भाषण देते हैं। आज आटा नहीं महंगा हुआ, चीनी भी 85 रुपए किलो हो गई है, और डायरेक्ट जहांगीर तरीन साहब और ये माफिया जो कल भी करप्ट था आज भी करप्ट है, ये चीनी माफिया ही नहीं, ये फर्टिलाइजर माफिया भी है। यूरिया की बोरी 1300 रुपए से
2100 रुपए की हो चुकी है और डीएपी की बोरी 2400 से 3800 रुपए की हो चुकी है। दाल यूटिलिटी स्टोर में 162 रुपए की हो चुकी है जो 31 मई 2018 को 65 रुपए किलो थी। पेट्रोल महंगा, उसके बाद 400% गैस महंगी, फिर गैस की लोड शेडिंग होती है तो एलपीजी का जो सिलेंडर है वो 300 रुपए महंगा करते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज से लेकर ये डॉलर की उड़ान, ये बिलियन ट्रीज, ये मैं समझता हूं करप्शन कोई और नहीं कर रहा। अगर बादशाह सलामत थोड़ी सी मेहरबानी करें कि गरीबों, वो 350 कनाल के घर में रहते हैं, उनको क्या एहसास के 3.5 मरले में रहने वाला आदमी क्या अस्पताल में मेडिसिन नहीं है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, आपने नाम लिया जहांगीर तरीन साहब का। मैं करीम ख्वाजा साहब के पास जाऊंगा। करीम ख्वाजा साहब, हुजूर पता नहीं क्यों राना अरशद साहब बदगुमान दिखाई देते हैं जहांगीर तरीन साहब से। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि पुअर गवर्नेंस और कमजोर हुक्मरानी का वावेला सिर्फ मीडिया की हद तक है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और ऐसा उन्होंने कब कहा भला? वजीर आजम कौमी प्रोग्राम इस्लाह खाला जात की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, वजीर आजम कौमी प्रोग्राम का इफ्तिताह एक ऐसा आदमी कर रहा है जिसको सुप्रीम अदालत ने उसको नाअहल किया था, उसे यानी कुछ ना कुछ जरूर कहा था। हुजूर क्या फरमाएंगे? मसला है कि जो अकबर बादशाह था उसके 9 रतन थे। अब इनके जो खान साहब के जो 9 रतन में से एक रतन नंबर 1 ये है, जो कि अगर इसकी स्टोरी अगर आप उठा लें तो गरीबों का ये दुश्मन शख्स रहा है, क्योंकि यही शख्स सुप्रीम कोर्ट में जो शरीयत अपीलेट जो बेंच ने फैसला किया था कि लैंड रिफॉर्म्स ख़त्म है, एक्ट जो भुट्टो शहीद लेकर आया था, इसी शख्स ने जाकर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में किया है कि इसको ख़त्म किया जाए। उसके मुकाबले में वो जो अपना आबिद हुसैन मिंटो की पिटीशन है, तो ये अवाम दुश्मन और गरीब दुश्मन शख्स है। इसने जो शुगर माफिया का, फर्टिलाइज़र का, केपी में जो कुछ ठेके या हेर फेर होती है या नौकरियां बिकती हैं या जो कुछ होता है या लैंड के स्कैम होते हैं, यही शख्स है, क्योंकि ये एटीएम था खान साहब का। तो अब इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं ये कंफर्मेशन ले लूं। सर अकरम चीमा साहब, ये जहांगीर तरीन साहब को एटीएम कह रहे हैं और खान साहब का, ये इत्तला भी हवाई है या इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, ये हवाई इत्तला है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और नाअहल भी हैं अदालत से। बेशक नाअहल हैं। नाअहल हैं तो फिर वजीर आजम के नाम पे फीता काहे काट रही हैं? वजीर आजम के नाम पे फीता नहीं काट रहे, वजीर आजम के साथ खड़े हैं फीता काटते हुए। अच्छा, वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। जी, तो वज़ीर आज़म ने एक नाअहल आदमी को साथ खड़ा किया, वो वज़ीर आज़म जो दयानतदार है, जो हैंडसम है, जो हमारा मसीहा है, उसके बराबर में एक नाअहल आदमी खड़ा हुआ है, तो कुछ गड़बड़ा नहीं जाएगा आदमी? देखें, इस तरह की मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इस तरह की बात है। नाअहल होना एक अलहदा चीज़ है और साथ खड़ा होकर फीता काटना। एक आदमी चाइना टोपी पहन के, जेब में मसवाक है, पाँव से शलवार थोड़ा सा टखनों से ऊपर है, शरई हुलिया है उसका, और वो मिसाल के तौर पे एक ऐसी ममनुआ जगह से बाहर आ रहा है जहाँ अंदर कोई खासे कोई अच्छे आदमी नहीं होते, उसके बारे में लोग क्या गुमान करेंगे? जनरल नॉलेज नहीं, आप ये तो देखें कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है। ठीक है, ज़रई इस्लाहात के तहत खाला जात स्कीम का इफ्तिताह है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है या 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। राना अरशद साहब, करीम ख्वाजा साहब, अकरम चीमा साहब, तमाम मौजूद में शिरकत पर एक मरतबा फिर मैं नजराना अकीदत पेश करते हुए यहाँ वाइंड अप करूँगा। शो की टाइमिंग ज़रा थोड़ी सी मुतासिर हो गई मेरा ख्याल है। कल इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। नाज़रीन, फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।